कस्टमर अब तक आया भी नहीं है और आपने पहले ही डिस्काउंट दे दिया, और कस्टमर के अंदर तुम डिस्काउंट का आदत बना दे रहे हो, और धंधा करना है यार तुम्हें। वेलकम टू द सीरीज लोकल बिजनेस टू ग्लोबल ब्रांड्स, एपिसोड नंबर 6, स्टॉप गिविंग डिस्काउंट्स। अगर डिस्काउंट देना बंद नहीं किया तो धीरे धीरे लोग आपको रिस्पेक्ट देना बंद कर देंगे। देखिए, हमारा दिमाग इस तरीके से साइकोलॉजिकली डेवलप हुआ है कि उसे लगता है कि जो भी चीजें सस्ती हैं या फिर जो भी चीजें सस्ती हो रही हैं, सस्ते में मिल रही हैं, उसकी वैल्यू कम है, और वहां पे एक डीवैल्यूएशन इफेक्ट क्रिएट करता है। चलिए 2 कोचिंग क्लासेस का एग्जांपल ले लेते हैं। पहले कोचिंग क्लास में पेरेंट जाता है और कहता है कि मेरे बच्चे के लिए ये फीस थोड़ा सा ज्यादा है, आप मुझे इसमें डिस्काउंट दीजिए। तो उसमें जो सेल्स एडवाइजर है या फिर जो ओनर ही है या फिर ट्यूटर जो भी टीचर है, वो उसे कहता है कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए ना, आप एक बार मन तो बनाइए, हम आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट दे देंगे। अब इससे पेरेंट के मन में क्या जाता है कि डिस्काउंट देने के लिए तैयार है तो क्या उस लेवल की क्वालिटी डिलीवर हो पाएगी, क्या उस लेवल की क्वालिटी पे मेरा बच्चा सीख पाएगा? तो सस्ती चीजें शायद लॉन्ग टर्म के लिए इवेंचुअली उसको बहुत महंगा पड़ेगा। और वहीं दूसरे कोचिंग क्लास में पेरेंट सेम ऑब्जेक्शन डालता है और कहता है कि फीस थोड़ा महंगा है। अब यहाँ पे ये सेल्स एडवाइजर उसके लिए प्राइस सस्ता नहीं करता, बल्कि उसे ये बताता है कि हम क्यों महंगे हैं, हम क्यों डिस्काउंट्स नहीं देते। देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि किसी भी इंसान को ना सस्ता नहीं चाहिए होता, उसे अपने बजट में वो बेस्ट चाहिए होता है। तो वो बताता है कि हम हैंड होल्डिंग कोचिंग्स देते हैं, हम पेरेंट्स को भी हर वीक ट्रैक करते हैं और उनके साथ भी प्रोग्रेस रिपोर्ट शेयर करते हैं, जिससे कि वो कंटिन्यूअसली अपने बच्चे पे मॉनिटर कर सकते हैं। हम वर्ल्ड क्लास टेस्ट सीरीज डिजाइन करते हैं, जहां पे पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को हम हर वीक सॉल्व कराते हैं, और ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा यूनिक फीचर्स हैं जो कि हमें महंगा बनाते हैं। और अगर हमने डिस्काउंट दिया या फिर प्राइस कम किया तो हम वो क्वालिटी ही डिलीवर नहीं कर पाएंगे। और आज थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट भले लगेगा आपको, लेकिन ये आपको फ्यूचर के लिए टेंशन फ्री रखेगा। और आज के जमाने में टेंशन फ्री रहने से ज्यादा महंगा क्या ही हो सकता है। That's it। यहाँ पे उसने डिस्काउंट कम करके अपनी वैल्यू नहीं गिराई, बल्कि अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में अपनी वैल्यू इंक्रीज की। तो मैं ऐसे कुछ आपको एक्शनेबल स्टेप्स बताने जा रहा हूँ, जहाँ पे लोग आपको एक लोकल बिजनेस की तरह नहीं बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड की तरह देखने लगेंगे। स्टेप 1, डिस्काउंट को डिफॉल्ट मत बनाओ। डिस्काउंट एक स्ट्रैटेजी होता है, ग्रीटिंग नहीं। आप डिस्काउंट पे फोकस करने से ज्यादा अपनी वैल्यू क्रिएशन में फोकस कीजिए। स्टेप 2, डिस्काउंट की जगह एड ऑन्स देना स्टार्ट कीजिए। ये बहुत चीप लगता है कि सर ठीक है मैं 500 रुपए कम कर दूंगा, बल्कि आप उसे ये कहिए कि मैं 1000 रुपए के आपको एडिशनल सर्विस ऐड करवा दूंगा। स्टेप 3, पहले आप उसे प्रीमियम ऑप्शंस दिखाइए। देखिए, जब कस्टमर प्रीमियम प्राइसिंग का कोई भी प्रोडक्ट देखता है, उसके बाद उसको मिड सेगमेंट या फिर मिड रेंज का प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सस्ता लगने लग जाता है। स्टेप 4, डिस्काउंट तभी दो जब कंट्रोल आपके हाथ में हो। अगर आपको डिस्काउंट देना ही है तो आप एक सेल निकालिए जिसमें उस पीरियड के लिए सारी चीजें डिस्काउंटेड है, जिससे कि आपकी वैल्यू भी कम नहीं होगी और प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ जाएगा। जैसे कि सारे बड़े से बड़े ब्रांड्स करते हैं, वो पूरे साल डिस्काउंट नहीं देते रहते हैं, बट साल में 2 बार एंड ऑफ सीजन सेल निकालते हैं, जिसमें कि वो सारी चीजें अपने डिस्काउंटेड प्राइस में लेकर के आते हैं, जिससे कि उनका स्टॉक भी निकल जाता है और बार बार डिस्काउंट देकर के कस्टमर की आदत भी नहीं खराब करते हैं, और उन्हें ये भी नहीं बताते कि हम डिस्काउंट देने वाले लोग हैं, बल्कि हम आपको रीजनेबल